श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। इससे पहले हम आपको गुरु प्रदोष व्रत क्या है इसकी पूजा विधि और साथ ही गुरु प्रदोष व्रत में आपको क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। और सफलता प्राप्ति के लिए गुरु प्रदोष व्रत में कौन से उपाय करें, उसकी भी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। यह व्रत हम शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में मनाते हैं। जब यह व्रत गुरुवार को पड़ता है तो इसे हम गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं और प्रदोष व्रत की पूजा के बाद इसकी कथा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत 28 नवंबर को पड़ रहा है और 28 नवंबर को गुरुवार है, इसलिए यह प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत को बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को 100 गायों का दान करने के समान लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि उसकी आप कथा नहीं सुनते। तो गुरु प्रदोष व्रत पूर्ण करने के बाद उसकी आरती जरूर करें और साथ ही उसकी कथा पढ़ें या सुनाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला तो महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए इस भयानक विष को पी लिया और यह विष इतना तीव्र था कि इसे पीने के बाद महादेव का गला नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से उनका शरीर असहनीय रूप से जलने लगा। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र आदि से महादेव के जल प्रज्वलन को कम किया। चूंकि महादेव ने विष पीकर संसार को विष के प्रभाव से बचाया था, इसलिए संपूर्ण संसार और देवता महादेव के ऋणी हो गए। उस समय सभी देवताओं ने महादेव की स्तुति की और महादेव इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर प्रसन्न भाव में तांडव किया। जब यह घटना घटी तब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल था। से प्रदोष काल की यह तिथि और यह समय महादेव को बहुत प्रिय है। वहीं उनके भक्तों ने प्रत्येक त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के दौरान महादेव की पूजा करने की परंपरा शुरू कर दी। इस व्रत को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। इस दिन आप काले और नीले वस्त्रों को पहनने से आप बचें। उसके अलावा आप गुरु प्रदोष व्रत है तो आप पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं, नहीं तो आप सफेद वस्त्रों को भी धारण कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जो इच्छा है, जो रंग पहनना है आप वो भी पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और व्रत का संकल्प करें। पूरे दिन शिव जी का ध्यान करें, शिव जी का मंत्रों का जाप करें और सायंकाल के समय सूर्यास्त से पहले आप विधिवत रूप से शिव जी का पूजन करें। शिव जी का पूजन आप घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पे भी आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूजन सामग्री में विभिन्न प्रकार के पुष्प, लाल चंदन, हवन, बेलपत्र और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजन के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें और चाहे तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूजन के पश्चात भगवान को भोग लगाएं और भोग का वितरण आप बाकी जनों में कर सकते हैं। पूजन के पश्चात प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुने या फिर पढ़ें और शिव पुराण की कथा का भी आप वाचन कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर
ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृतासुर यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण किया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और वह देवताओं को धमकाने लगा और देवताओं को अपने सर्वनाश की आशंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति की शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति हमेशा सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बंधाया और वृतासुर की मूल कहानी बताना शुरू किया, जैसे कि वह कौन है, वह कहाँ का है और वो क्या है। बृहस्पति के अनुसार वृतासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था और अपने काम के प्रति बेहद निष्ठावान था। वृतासुर ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। उस समय में बृहस्पति जी के अनुसार चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठे और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव की बाईं ओर बैठी थी। शिव के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं, वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। अपने जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बिठाता। इन बातों को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग हैं और काफी विविध हैं। शिव ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर भी पी लिया। माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गई और इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया और इस श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस चला गया। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक राक्षस योनि में हुआ और त्वष्टा ऋषि ने तपस्या की और अपनी सर्वोत्तम तपस्या ने वृतासुर का निर्माण किया। वृतासुर बचपन से ही भगवान शिव का अनुयायी था और बृहस्पति देव के अनुसार जब तक इंद्र भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करता, उसे हराना संभव नहीं था। देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और वे जल्द ही वृतासुर को हराने में सक्षम हो गए और स्वर्ग में शांति लौट आई। अतः महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत पर आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन पूजा से पहले आपको साफ सफाई कर लेनी चाहिए। आपको अपने घर की, अपने मंदिर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल, कुमकुम और नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। आज के दिन अपने घर में झगड़ा होने, वाद विवाद से बचना चाहिए। भले ही आप गलत क्यों ना हो, व्रत रखने वाले लोगों को दूसरों के प्रति बुराई नहीं करनी चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ और हिंसा से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक खाना ना खाएं, लहसुन या प्याज वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें और आपको ऐसे दिनों में मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए और ना ही दिन में सोना चाहिए, बल्कि पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। काला रंग को अशुभ रंग माना जाता है। इस दिन आप लाल, पीले, हरे और दूसरे रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत आपको हर दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करता है। आप इस प्रदोष व्रत का पालन करके सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको कुछ कार्यों को करना चाहिए, जैसे गुरु प्रदोष व्रत के दिन जल में थोड़ा सा केसर और केवड़े का इत्र मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन आप हल्के पीले रंग के कपड़े पहने। आप
प्रदोष व्रत वाले दिन अपने परिवार की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीपल के पेड़ पर घी का दिया जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ को कुछ पीली मिठाई, कुछ पीले फूल और कपड़े आप अर्पित करें। इससे आपके घर में जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। घर पर सभी समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए आपको इस मंत्र का 27 बार जाप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र है: ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप 27 बार करें। इस मंत्र के जाप से आपके घर की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी संतान प्राप्त हो और जो संतान आपके है वो अच्छे कर्म करे, हर कामों में सफलता प्राप्त हो उसे, तो आपको गुरु प्रदोष व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। जरूर करें। आज के इस वीडियो में मैंने आपको गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सरलतापूर्वक मिल जाए। राधे राधे।